हम जीवन के फिलॉसफी को ट्रेन के माध्यम से समझते हैं। कई बार ट्रेन का रूपक दिया जाता है और जब हम अपने मंजिल के करीब होते हैं या जहाँ पर हमारी मंजिल है वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसको इस दार्शनिक पृष्ठभूमि के हिसाब से अंतिम स्टेशन कहा जाता है। तो ये वीडियो अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य, अपने मंजिल तक पहुँचने को लेकर के है। इसमें हम देखेंगे कि अगर तेज़ गति से भी आप पहुँचें अपने अंतिम मंजिल पर या स्लो गति से भी, तब मंजिल पर पहुँचने के बाद आप क्या होंगे, वही होंगे। पहुँचने के बाद अगर आपको पहुँचना हो बम्बई, आप पैदल जाएं तो हो सकता है आप 6 महीना में पहुँचें या 2 महीना में पहुँचें। हवाई जहाज़ से जाएं तो आप 3-4 घंटा में पहुँच जाएं। ट्रेन से जाएं तो 48 घंटा का सफ़र हो। लेकिन पहुँचने के बाद क्या होगा? पहुँचने के बाद वही होगा, अनुभूति अलग अलग होगी यात्रा की, लेकिन गंतव्य पर पहुँचने के बाद वही चीज़ प्राप्त होगा जो हवाई जहाज़ वाले को प्राप्त हो, ट्रेन वाले को हो या पैदल। तो जब यह फास्ट ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर रुक जाएगी तो यह एक गहरा दार्शनिक और नीतिगत सवाल है। हमारे देश के विकास को फास्ट ट्रेन के रूपक के रूप में हम देख रहे हैं, तो इसके अंतिम स्टेशन पर रुकने या गंतव्य तक पहुंचने के दो अलग अलग परिदृश्य हो सकते हैं। एक है हमारा सकारात्मक परिदृश्य जो विकसित और संतृप्त राष्ट्र के बारे में है, डेवलप्ड एंड सस्टेनेबल स्टेट के बारे में है। अगर यह ट्रेन अपनी पूरी क्षमता और सही दिशा में अपनी यात्रा पूरी करती है तो अंतिम स्टेशन का मतलब रुक जाना नहीं बल्कि स्थिरता और समृद्धि पाना होगा। जब देश विकसित राष्ट्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा तो बुनियादी ज़रूरतें हर नागरिक के लिए सुलभ होगी। तेज दौड़ की जगह पर्यावरण और संसाधनों के संतुलन पर ध्यान केंद्रित होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां उस समृद्धि का आनंद ले सके। ट्रेन का रुकना यह दर्शाएगा कि अब हम दूसरों से तकनीक या विचार आयात नहीं कर रहे हैं बल्कि स्वयं नए मानक तय कर रहे हैं। यदि ट्रेन के केवल रफ्तार पर ही ध्यान दें और ब्रेक, पटरियों की मरम्मत, जैसे कि सामाजिक संतुलन, पर्यावरण और असमानता को नज़रअंदाज कर दें तो अंतिम स्टेशन पर पहुंचने का परिणाम नुकसानदेह हो सकता है। अंधाधुंध विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों का खत्म हो जाना, अगर समाज का एक बड़ा वर्ग पीछे छूट गया तो अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर सामाजिक असंतोष और अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। तेजी से बढ़ने के बाद यदि अर्थव्यवस्था में नए विचार और सुधार रुक गए तो विकास की गाड़ी एक जगह आकर अटक सकती है। किसी भी देश या समाज की यात्रा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। एक गंतव्य तक पहुंचना केवल एक जंक्शन या चेंजिंग स्टेशन होता है। वहां पहुंचकर ट्रेन रुकती नहीं बल्कि नए लक्ष्यों, नई तकनीकों और अगली पीढ़ी की ज़रूरतों के लिए नए ट्रैक पर आगे बढ़ जाती है। असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि यह ट्रेन बिना किसी क्रैश के चलती रहे और इसका लाभ केवल इंजन में बैठे लोगों को नहीं बल्कि आखिरी डिब्बे तक के यात्रियों को मिले। तभी यात्रा का लक्ष्य अच्छा होगा और लक्ष्य पर पहुंचने के बाद भी हम सुकून महसूस कर सकते हैं। नहीं तो अगर मतलब ये जो यात्रा है बहुत थकान वाली हो तो फिर पहुंच करके भी हमको कई बार निराशा हो सकती है। तो इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। फास्ट ट्रेन का तर्क दिया जाता है कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलीकरण, वैश्विक साख और जीडीपी ग्रोथ के बारे में और इस तरह